देश को हमें बचाना है। साथियों, जय आरसीएम। मैं सिर्फ सचिन केशव कुलकर्णी प्रॉपर परतवाड़ा का रहने वाला हूँ। लगभग पिछले 9 साल से आरसीएम बिजनेस सीख रहा हूँ। ये बिजनेस सिखाने वाले मेरे महागुरु श्रीमान राजेश जी कुंडे सर, विजय विरुदिया जूनियर सर, विजय विरुदिया सीनियर सर, ब्रह्मजीत विरुदिया सर, इनको मैं नमन करता हूँ। ये बिजनेस के मेरे मेन प्रेरणा स्रोत मेरे बड़े भाई श्रीमान जी नितिन कुलकर्णी सर, जो हमारे सबके चाहते लीडर है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है हरीश संजीवनी के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ हरीश संजीवनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन देगी। साथियों, ये प्रोडक्ट जब 2009 साल में आरसीएम के साथ में लॉन्च हुआ तो स्वास्थ्य क्रांति के तहत ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया और जब से लेके आज तक के जहर मुक्त खेती, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हरीश संजीवनी आरसीएम में बहुत बढ़िया तरह से काम कर रहा है। साथियों, हमारे महागुरु हमें ऐसे सिखाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हरीश संजीवनी, ये एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। सबसे अच्छा प्रोडक्ट, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम और सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट आज के दौर में आरसीएम के पास में हरीश संजीवनी है। तो दोस्तों, हम चालू करते हैं अभी हरीश संजीवनी के बारे में समझना। हरीश संजीवनी क्या है, कैसा है, इसके बारे में आपको डिटेल समझाता हूँ। अपने पास में जो भी फसल है तो वो फसल कैसी रहेंगी अपनी, और उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में अगर अपन सोचते हैं तो उसको बोला जाता है प्लांट हेल्थ। प्लांट हेल्थ में 3 प्रकार के ये आते हैं। सबसे पहले उसके अंदर है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। अपन जो भी फसल में अपने न्यूट्रिशनल ये देते हैं, खाद देते हैं, तो उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में बोला जाता है उसको न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। आप उसको क्या क्या दे रहे हैं, कौन से न्यूट्रिशन दे रहे हैं, कितने % में दे रहे हैं, कितने उत्पाद में दे रहे हैं, इसका बोला जाता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। दूसरा है पेस्ट मैनेजमेंट। अगर फसल के ऊपर अगर कोई प्रकार की ये आती है, बीमारी आती है, तो अपन उसको पेस्ट मारते हैं। पेस्ट मारते बोले तो उसको अपन दवाई मारते हैं जहरीली वाली। तो पेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से अपने को कौन सी दवाई यूज करने को होना, अपने फसल के लिए कौन सी दवाई सूट करती है, उसे बोला जाता है पेस्ट मैनेजमेंट। और तीसरी चीज आती है उसके अंदर डिसीज मैनेजमेंट, यानी फसल के ऊपर जो भी अभी बीमारी आती है, जैसे फंगस आता है, करपा आता है और बहुत सारी बीमारी आती है, तो वो डिसीज कौन से है, इसकी पहचान अपने को होने को। तो ये 3 प्रकार के आते हैं प्लांट हेल्थ में। तीसरा प्रकार है अपन जो खेतों में अपने पानी छोड़ते हैं, तो पानी का हेल्थ कैसा है, अपन जो पानी देते हैं जमीन के अंदर, तो उसकी हेल्थ कैसी है, यानी उसका टीडीएस कितना है, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें अपने को डिपेंड रहती है। यह होगी 3 बात। अगर अपन 3 बात अगर फॉलो करते हैं, सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और वाटर हेल्थ, तो अपनी जो खेती है, जो तो तरीका है, इससे अपनी खेती बहुत सारी अपन अच्छे से सुधार सकते हैं और अपनी फसल में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें अपने को ऑब्जर्व करने की है। अब चलते हैं अपन दूसरे मुद्दे की तरफ। जैसा आरसीएम का जो प्रोडक्ट है हरीश संजीवनी, ये आरसीएम के फॉर्मेट के ऊपर जब परफेक्ट हुआ तभी वो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। आरसीएम का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, स्वास्थ्य रक्षा। तो अपना ये प्रोडक्ट है, ये क्या करता है, सबसे पहले स्वास्थ्य क्रांति अभियान के तहत अपना प्रोडक्ट काम करता है। यानी हमारा मोटिव है कि जहर मुक्त खेती, हर जो प्रोडक्ट अपना जहर मुक्त हो। क्यों जहर मुक्त हो, क्योंकि अपनी जो हेल्थ है आज के टाइम में खेती के ऊपर डिपेंड है। अपन जहरीले उसको दवाई मारते हैं, जहरीले उसको खाद देते हैं खेत में जाके, तो क्या होता है, उसके अंदर भी जहर आता है और ये जहर अपने स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो हमारा जो अभियान है ये चलता है स्वास्थ्य क्रांति के अंतर्गत। तो अपनी सेहत भी अच्छी होना और अपनी जमीन की भी सेहत अच्छी होना, ये वजह से अपने को प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। अभी आते हैं अपन एक्चुअली अपने प्रोडक्ट की तरफ। सबसे पहले अपना जो प्रोडक्ट है ये हरीश संजीवनी, इस प्रकार का प्रोडक्ट आता है। ये 750 ग्राम का डब्बा है, इसके अंदर 4 पॉकेट आते हैं और 4 पॉकेट आपको हर फसल में चलते हैं। गन्ना अगर छोड़ दिया जाए तो हर फसल में अपना हरीश संजीवनी काम करता है। गन्ना छोड़ दिया जाए तो हर फसल में अपना प्रोडक्ट काम करता है। हर फसल की
4 प्रकार की अवस्था होती है। ये जो प्रोडक्ट है 4 प्रकार की अवस्था के हिसाब से बनाया हुआ है। जैसा अपनी जो अवस्था है, अपनी अवस्था कौन सी आदमी की? जन्मावस्था, यानी जब अपना जन्म होता है। दूसरी अवस्था है बचपन अवस्था, यानी अपन बचपन में आते हैं। तीसरी अवस्था है यौवन अवस्था, और चौथी अवस्था है मृत्यु अवस्था, यानी बुढ़ापा उसको बोलते हैं। बाकी अपने पेड़ पौधे फसल अपनी बुढ़ी होती नहीं। तो फसल के हिसाब से सबसे पहले जन्मावस्था, दूसरे बचपन अवस्था, तीसरी अवस्था है यौवन अवस्था, और चौथी अवस्था है मैच्योरिटी, यानी फसल बुढ़ी नहीं होती। जब फसल अपनी यह हो जाती है, यानी काटने के लायक होती है, तब अपन उसको काट देते हैं और खेत से बाहर कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है मैच्योरिटी अवस्था। तो ऐसी 4 प्रकार की अवस्था है, और 4 प्रकार की अवस्था के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। ये वजह से 100% रिजल्ट देता है। तो अपन समझते हैं प्रोडक्ट है क्या। सबसे पहले मैं ये डब्बा खोलता हूं आपके सामने, जिसके अंदर सबसे नंबर 1 का पॉकेट आता है, इस प्रकार का, जिसको इसके ऊपर नंबर डाला है यहाँ पे 1 नंबर। इसका पूरा वजन है 250 ग्राम। अब ये 250 ग्राम का पॉकेट क्या काम करेगा, तो अपन इसके ये इस्तेमाल कैसा करने का और ये काम कैसा करता है। अगर अपन कोई भी अगर फसल लगाते हैं, तो फसल लगाते टाइम से 30 दिनों तक के अंदर अपन ये प्रोडक्ट, अपना ये पॉकेट अपने को फसल में देने का है। तो फॉर एग्जांपल लेता हूं आपको समझने के लिए। जैसे अभी अपना जो सीजन है, ये खरीफ का सीजन है, तो खरीफ के सीजन में अभी लगने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, यानी फसल कौन सी है, तो सोयाबीन। अपन सोयाबीन का एग्जाम्पल लेंगे। अगर आपको सोयाबीन लगाने का है, तो सोयाबीन जब अपन लगाते हैं, तो खाद के माध्यम से आप इसको दे सकते हैं 50 किलो खाद या 50 किलो मट्टी। अगर कोई यूज नहीं करता होगा रासायनिक खाद, तो ऑर्गेनिक खाद यूज कर सकता है, जैविक खाद यूज कर सकता है, या रेत यूज कर सकता है, मट्टी यूज कर सकता है। उसके माध्यम के द्वारा अपने को पॉकेट उसके साथ मिला के अपने खेत में फेंकने का है। 1 एकड़ खेत में, 1 एकड़ का फॉर्मूला पूरा, तो 1 एकड़ के अंदर ये अपने को पॉकेट फेंकने का है। अब ये काम क्या करेगा, जब भी वो जमीन के ऊपर बारिश आती है या अपन उसको नीचे से पानी देते हैं, तब ये पहला पॉकेट काम करता है। तो इसका काम क्या है, सबसे पहले जब भी उसको पानी मिलता है जमीन को, तो काम क्या करेगा, सबसे पहले यह आपकी जमीन भुरभुरी करता है। आपका ही पैर आपकी जमीन में 4 से 6 उंगली अंदर जाएगा, इसका इतना रिजल्ट रहता है। जमीन भुरभुरी होने से क्या होता है, जमीन भुरभुरी होने से सबसे पहले जो अघोषित घटक है जमीन के अंदर अपने मौजूद, तो उसका पूरी तरह से विघटन हो जाता है, यानी भूल जाते हैं पानी के माध्यम से। इसके द्वारा अपनी जमीन भुरभुरी होती है। दूसरी चीज, जमीन में नमी बनी हुई रहती है, और अगर बारिश कम ज्यादा भी अगर आती है, तो अपने को उसकी मदद मिलती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, ये नाइट्रोजन का जो लेवल है जमीन के अंदर, ये बरकरार रखता है। ये सबसे मेन चीज है। चौथी चीज, ऑर्गेनिक कार्बन आपका जमीन के अंदर बढ़ता है, ये चौथी चीज है। तो ये पॉकेट में ऐसा है क्या, कंपोनेंट कौन सा है, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट है उसको पूरी तरह से ह्यूमिक बोला जाता है, जो 101% कॉन्सेंट्रेट आता है। क्यों कॉन्सेंट्रेट आता है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। यह वजह से इजराइल के हिसाब से अपने को ये प्रोडक्ट रिजल्ट देता है। और इतना सा पॉकेट आप बोलते हैं कि भाई इतना सा पॉकेट रिजल्ट कैसा देगा, तो ये इसका रिजल्ट इससे भी शानदार आपको दे सकता है, क्योंकि ये इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बना हुआ है। तो इस प्रकार से अपना पहला पॉकेट काम करेगा, आपकी जमीन भुरभुरी बनाएगा, उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएगा, उसके अंदर नाइट्रोजन की लेवल अच्छे से रखेगा, जमीन के अंदर जो अघोषित घटक है उसको पूरी तरह से घोल देगा। और यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको बोला जाता है जमीन की उपचार पद्धति। हम क्या बोलते हैं इसको, जमीन की उपचार पद्धति। अब ये जमीन की उपचार पद्धति क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया आज तक के, रासायनिक खाद इस्तेमाल कर करके अपनी जो जमीन है बंजर बनाई हुई। और ये जो बंजरपना है, जिसको हम इंग्लिश में रिपीट बोलते हैं, तो रिपीट तोड़ने का काम ये पॉकेट करता है। अब आपकी जमीन रिपीट कैसे बनी, इसके ऊपर अगर अपन आते थोड़ा सा, आपकी जमीन रिपीट कैसे बनी, आपने जो भी रासायनिक खाद इस्तेमाल किया उसके साथ अघोषित घटक जो है आपकी जमीन में आपने पहुंचा। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसा 18-18-10, ये क्या है, एक प्रकार का एनपीके है, 50 किलो की बोरी आती है, और अपने मार्केट में अपन इसको यूज करते हैं मार्केट से लेके, या कोई किसान यूज भी करते होंगे इसको 18-18-10 को। अब ये 50 किलो की बैग है, बाकी इसके अंदर कंपोनेंट्स पूरी तरह से 100% बैग के अंदर। तो कंपोनेंट्स अपन देखते हैं, एनपीके की बोरी है तो 18-18-10, 18 दूनी 36 और 10 46, ये 46% क्या हो गया, उसके अंदर का एनपीके हो गया। बाकी वही बोरी में 54% क्या है, तो 54%। ये अगर मैं किसी को सवाल पूछता हूँ किसान को, तो इसका जवाब कोई किसान आज तक के मुझे दे नहीं पाया। इसको बोला जाता है पॉलीमर,
पॉलीमर बोले तो अघोषित घटक जो अपन जमीन के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आधी प्लास्टिक की पन्नी लो, उसको आप खेत में जाके गाड़ो, चाहे उसको 10 साल रखो, 20 साल रखो, 50 साल रखो, वो पन्नी को कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो घुलता नहीं है जमीन के अंदर। तो उसी प्रकार का पॉलीमर अपन अपने जमीन के अंदर डाल रहे हैं। कब से डाल रहे हैं? 40 साल से। इससे क्या हुआ है, अघोषित घटक अपने जमीन के अंदर मौजूद हो गया और आज अपनी जमीन रिपीट हो गई। आज कंडीशन ऐसी है, ट्रैक्टर भी काम नहीं कर रहे। तो वो जो रिपीट है, वो जो उपजाऊपना है, यानी वो जो रिपीट है, वो जो बंजरपना है, उसको तोड़ने का काम ये पहला नंबर का पॉकेट करता है। पूरी तरह से उसका रिपीट टूट जाता है और इसका रिजल्ट कम से कम 6 से 8 महीना आपकी जमीन में आपको दिखता है। जब भी बारिश आएंगी, जब भी आप वो जमीन में पानी देंगे, तो ये जो रिपीट है ये टूटना धीरे धीरे चालू हो जाएगा। तो आपका सवाल आएगा कि भाई इतना बेकार अगर ये है, अपनी जमीन रिपीट होगी, इतना बेकार अगर ये रासायनिक खाद है, तो ये अपन क्यों दे रहे? क्योंकि हमारी मजबूरी होगी। आज की कंडीशन में कैसा है, रासायनिक खाद अगर अपन डालते हैं तो उगता है, नहीं डालते तो नहीं उगता। चाहे कोई किसान इसको पसंद भी करता हो, बहुत सारे किसान इसको नापसंद करते हैं रासायनिक खाद को, बाकी ये मजबूरी बन गया है। और मजबूरी कैसी बनी? अपनी कंपटीशन बन गई आज के टाइम में। अगर फॉर एग्जांपल, अगर आप डालते हैं रासायनिक खाद आपकी जमीन के अंदर, तो आपका पड़ोसी क्या करता है, अगर आपने 2 बोरी डाली तो 3 बोरी डाल देगा। क्यों डालेगा? क्योंकि कंपटीशन है, उसको लगता है अपनी फसल इससे अच्छे होने को ना, और इसके द्वारा अपन ने अपनी जमीन रिपीट कर ली। अब इसके अंदर जो पॉलीमर है 54% अघोषित घटक, वो इतना गंदा है तो खाद में क्यों मौजूद है? ऐसा नहीं है कि उसका काम नहीं है, उसका काम है। क्योंकि अपन जो भी एनपीके ऊपर से डालते हैं अपने फसल के जमीन के ऊपर, तो उसको अंदर ले जाने का काम एनपीके को ये पॉलीमर करता है। बाकी उसका परसेंटेज बहुत कम होना। बाकी हमारे यहाँ के जो कारखाने वाले खाद के, उन्होंने उसका परसेंटेज बढ़ा दिया और आज अपने को ऐसा रिजल्ट मिल रहा है कि अपनी जमीन अभी बंजर हो रही है धीरे धीरे। तो यही बंजर तोड़ने का काम अपना ये पहला नंबर का पॉकेट करता है 250 ग्राम का। ये अपन ने डाल दिया। मैंने एग्जांपल लिया था सोयाबीन का। आपने सोयाबीन की बुआई की, उसके साथ में पॉकेट डाला खाद के साथ में या रेत के साथ में डाला, और आपकी कंडीशन कितनी हुई? 30-25 दिन हो गए आपके सोयाबीन को। लगभग 25 से 30 दिन जब आपका सोयाबीन हो जाता है, यानी एक उंगल, लगभग एक हित जिसको मराठी में बोला जाता है, जब आपकी फसल एक हित की हो जाती है, तब अपने को यूज करने का है नंबर 2 का पॉकेट। नंबर 2 पॉकेट, तो यहाँ पे इसका नंबर डाला हुआ है नंबर 2। इसका वजन है 100 ग्राम। अब ये 100 ग्राम का पॉकेट आपको कैसा यूज करने का है और इसके अंदर कंटेंट्स कौन से हैं, ये रिजल्ट क्या देगा? तो 100 ग्राम का पॉकेट है, आपको 100 लीटर पानी लेना है, यानी 1 ग्राम के पीछे 1 लीटर पानी, यानी इसका 100 लीटर पानी बनेगा। अगर अपन इसका पंप का अगर हिसाब निकालते हैं तो लगभग अगर 15 लीटर का अगर अपन पंप लेते हैं अपने खेत का, तो इसके लगभग 6 से 7 पंप बनते हैं। अब ये 6 से 7 जो पंप है, ये अपने को छिड़काव करने का है वो 1 महीने की फसल के ऊपर। अब आपका सोयाबीन कितना है? इतना है, लगभग एक हित के सरी का। तो वो फसल, उसको 4-6 पन्ने रहते हैं। ऐसी कंडीशन जब फसल की रहती है तब अपन इसका छिड़काव करते हैं। अब ये काम क्या करेगा? तो इसका सबसे पहला फंक्शन है, ये क्या करता है, जो फसल में जो पत्ते हैं उसकी साइज बढ़ाता है। फसल की पत्ते की साइज अगर बढ़ती है तो उसको अपने का फायदा क्या होगा? फायदा कैसा है, हर पौधा, हर फसल अपना खाना खुद बनाती है सूर्य प्रकाश के माध्यम से, सूरज से। जैसा सूरज खींचती है, और जिसको अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो फोटोसिंथेसिस करती है फसल और खुद का खाना ज्यादा प्रमाण में बनाती है। अगर जितना बड़ा अगर अपना पत्ता रहेगा, उतना ज्यादा सूर्य प्रकाश कैच करेगा और अपना खाना ज्यादा से ज्यादा बनाएगा। तो यह हो गया इसका पहला काम, पत्ते की साइज बढ़ाना। दूसरा महत्वपूर्ण काम इसका, अपने जो फसल में लगने वाली जड़ें हैं उनकी संख्या बढ़ाना। अब हर फसल में 3 प्रकार की जड़ें रहती हैं। सबसे पहली जड़ मेन वाली, जो सीधी लंबी रहती है, जो जमीन के अंदर तक की जाती है, ये सबसे पहली जड़। दूसरी जो जड़ है ये आजू बाजू वाली, जो पौधे को अपना स्टैंड रखती है, उसको हिलने नहीं देती आजू बाजू में, ये दूसरी प्रकार की जड़। और तीसरी प्रकार की जो जड़ है, जिसको बोला जाता है मराठी भाषा में जावरो म्हणतो आम्ही त्याला, जावरो। तो जो छोटे छोटे बालों के सरीखे दिखते हैं अपने को, सफेद बालों के सरीखे, तो आपकी फसल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये छोटी वाली जड़ों का है। क्यों है? क्योंकि छोटी वाली जड़ों का जो काम है, ये क्या है कि जमीन के अंदर 13 प्रकार के पोषक द्रव्य मौजूद है। ये 13 प्रकार के पोषक द्रव्य खाने का काम ये छोटी वाली जड़ें करती है, जो अपने को सफेद बालों के सरीखे दिखती है। तो आपके फसल में मेन पार्ट सबसे छोटी जड़ों का है, और इसकी ही संख्या अपना ये नंबर 2 का पॉकेट बढ़ाता है, जड़ों की संख्या बढ़ाता है। यानी जड़ों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो जमीन के अंदर 13 प्रकार के पोषक द्रव्य मौजूद है,
कोई ज्यादा से ज्यादा खाने का काम ये फसल करेंगे अपनी, और जो पोषण नीचे से लिया हुआ है ये ऊपर फॉरवर्ड करेंगे। तो ये हो गए इसके दो काम, पत्तों की साइज बढ़ाना और जड़ों की संख्या बढ़ाना। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है, तो इसके अंदर इस प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं कि जो पत्तों की साइज बढ़ाएंगे, और इस प्रकार के एंजाइम्स हैं कि जो जड़ों की संख्या बढ़ाते हैं। तो ये हो गए इसके कंपोनेंट्स। ये हो गया नंबर 2 का मैटर। अब अपने को यूज करने का है सोयाबीन की फसल में नंबर 3 वाला पॉकेट, जिसका वजन आता है 150 ग्राम। ये नंबर 3 वाला पॉकेट, यहाँ पे नंबर डाला हुआ है, और ये कब इस्तेमाल करने का है, जब आपकी फसल लगभग और 15 दिन सामने जाएंगी। यानी अपने दूसरा स्प्रे 25 से 30 दिन में हमारा था नंबर 2 वाला पॉकेट फसल के डालने के बाद में, और आपको 15 से 20 दिन की गैप देने की है, फिर आपको यूज करने का है नंबर 3 वाला पॉकेट 15 से 20 दिन के बाद में। अब ये नंबर 3 का पॉकेट, इसका वजन है 150 ग्राम। अब ये इस्तेमाल कैसा करने का अपने को, 150 ग्राम का पॉकेट, फिर से इसके साथ में 150 लीटर पानी, यानी 1 ग्राम के पीछे 1 लीटर पानी। इसके पंप बनते हैं 15 लीटर वाले, लगभग 11 पंप। तो अपने को 11 पंप का छिड़कावा वो फसल के ऊपर करने का है। ये कंडीशन में आपकी जो सोयाबीन की फसल है ये लगभग 8 से 1.25 फुट के बीच में आ जाती है, 1 फुट के बीच में। ऐसे कंडीशन में अपन ये यूज कर सकते हैं। थोड़े थोड़े सोयाबीन को फूल लगना चालू होते हैं, ऐसी कंडीशन में इसका फवारा आता है, यानी इसका छिड़काव होता है फसल के ऊपर। अब ये काम क्या करेगा, इसका लगभग 4 से 5 ये काम करता है पॉकेट। सबसे पहले इसका छिड़काव करने के बाद में वो सोयाबीन की फसल में ब्रांचेस बढ़ने लगे। अब जितने ज्यादा ब्रांचेस बढ़ने लगेंगी उतने ज्यादा उसको फूल आएंगे, और फूलों का रूपांतर बाद में फिर जो अपन शेंगा बोलते हैं मराठी फल्ली, तो फल्ली में हो जाएगा। तो जितने ज्यादा ब्रांचेस उसको डेवलप होंगे उतने ज्यादा उसको फूल लगेंगे, और उसको बाद में फिर फल्ली लगेंगे। ये सबसे पहला काम। दूसरा काम, अब नंबर 2 के पॉकेट ने क्या किया, जड़ों की संख्या बढ़ाई। जड़ों ने क्या किया, 13 प्रकार की जो पोषक द्रव्य जमीन के वो उठा के अपने फसल को दिए सामने। तो आप भी अभी किसान हैं, लगभग सभी जने मेरे ख्याल से किसान ही होंगे अभी बैठे हुए मीटिंग में। तो जो पोषक द्रव्य है ये कहाँ पे जमा होता है, सबसे नीचे वाली जो शाखाएं होती है फसल की, उसके आजू बाजू में ये पोषक द्रव्य जमा होता है। अब ये पोषक द्रव्य क्या करता है, नीचे से ऊपर तक की जाता है, तो इसको टाइम लगता है धीरे धीरे। तो इसका रिजल्ट अपने को ऐसा मिलता है कि भाई पोषक द्रव्य अगर ऊपर तक के अगर टाइम लगता है, तो नीचे की जो फल्ली है सोयाबीन की उसके अंदर 4 दाने अपने को मिलते हैं, और ऊपर की जो फल्ली है वो पोचट रहती है। कभी कभी एक आध दाना निकलता है उसके अंदर, बाकी आमतौर पे वो जो फल्ली है पोचट रहती है, उसके अंदर किसी प्रकार का दाना नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पोषक द्रव्य नीचे की शाखा में जमा, वो ऊपर नहीं जा रहा, उसको टाइम लग रहा है ऊपर जाने के लिए। तो ये पॉकेट क्या करता है, जब भी अपन इसका छिड़काव करते हैं तो हर शाखा के बाजू में पोषक द्रव्यों की गठाने बना देता है, यानी पोषक द्रव्य आसानी से हर शाखा में जा सकता है, जिसको अपने को रिजल्ट ऐसा मिलता है, फल्ली की साइज अपने को एक सारी की मिलेगी। ये हो गया इसका नंबर 2 का काम। नंबर 3 का काम, आपकी फसल की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का काम ये पॉकेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि हर शाखा में पोषक द्रव्य अच्छे से जा रहा है। अभी जैसा कोरोना का माहौल चालू है आज की कंडीशन में, कोरोना किसको हो रहा सर, कि जो आदमी अस्थायी रोग से बीमार है, जो कमजोर है, जिसको कोई बीमारी है बड़ी वाली, जिसको बीपी है, शुगर है, किडनी है, कैंसर है, ऐसे आदमी को कोरोना जल्दी छेड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी नहीं है, उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है। तो वैसे ही फसल का है, फसल अगर आपकी कमजोर है तो उसके ऊपर अटैक पहले होगा। ये पॉकेट मारने के बाद में अपनी फसल सशक्त बन जाती है, क्योंकि उसको पोषक द्रव्य अच्छे से मिलते हैं। ये वजह से वो फसल के ऊपर ज्यादा करके अटैक नहीं होता है। इसका मेन काम, यानी उसका इम्यूनिटी बढ़ाना, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना, इसका तीसरा काम। चौथा काम कौन सा है, ये मादा फूलों की संख्या ज्यादा से ज्यादा तैयार करता है। क्यों तैयार करता है, क्योंकि इसके अंदर पूरी तरह से प्रोटीन है। प्रोटीन बोले तो उसको अपन बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। ये टाइम में जो किसान है लगभग मार्केट की बहुत सारी दवाई लाता है, उसको मारता है, एमिस्टार आता है, यानी टॉनिक के फौरे मारता है। क्यों मारता है, क्योंकि इसके अंदर अमाइनो एसिड्स का प्रमाण ज्यादा रहता है। तो इसके अंदर भी अमाइनो एसिड्स है पूरी तरह से, वो भी 100%। और ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है। अब मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा। अगर आपके घर में अगर कोई औरत है जो गर्भवती है, अगर अपन उसको डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है कि ये औरत को आप प्रोटीन खिलाओ। क्यों खिलाओ, क्योंकि उसके अंदर जो गर्भ है, उसके पेट के अंदर जो गर्भ है वो स्वस्थ रहने को ना, तंदुरुस्त रहने को ना, ये वजह से अपन वो औरत को प्रोटीन खिलाते हैं। तो वैसी आपकी जो फसल है अभी गर्भवती है, उसको प्रोटीन की जरूरत है, और अपन ये 3 नंबर के माध्यम से वो फसल को प्रोटीन देते हैं। यानी आपकी जो फसल है वो तंदुरुस्त बनी रहे,
और उसको जो लगने वाली फली है भविष्य में वो भी तंदुरुस्त रहे। तो ये हो गया नंबर 3 का काम। चौथा काम, अपन ये स्टेज में अगर कोई फसल को अगर खाद देता है तो खाद का अवशेषण पूरी तरह से करने का काम यह 3 नंबर वाला पॉकेट करता है। पांचवा महत्वपूर्ण काम, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो है, जैसा कार्बन ऊपर से आता है नाइट्रोजन जमीन के अंदर रहता है, तो वो जो रेशियो है उसको संतुलित रखने का काम ये नंबर 3 का पॉकेट करता है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अगर अच्छा रहा तो आपके पत्ते भी कम झड़ेंगे फसल के, और उसको जो लगने वाले फूल है उसका भी झड़ना कम हो जाएगा। ये वजह से कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी काम ये नंबर 3 वाला पॉकेट कर लेता है। तो हो गया नंबर 3 का काम। अब अपन चलते हैं नंबर 4 की तरफ। आपको गैप कितने देने की है, और 15 से 20 दिन की आपको गैप देने की है नंबर 3 का फवारा मारने के बाद में। तो अपन आएंगे नंबर 4 की तरफ। अब नंबर 4 का जो पॉकेट है ये इसका वजन आता है 250 ग्राम। अब ये 250 ग्राम का पॉकेट, फिर से 250 लीटर पानी, इसका जो घोल बनता है 16 टन का घोल बनता है, और आपको फिर से सोयाबीन के ऊपर इसका छिड़काव करने का है 16 पंप का। अब ये 16 पंप का काम क्या करेंगे, पॉकेट काम क्या करेगा, इसके 2 ही काम है। जो आपके फसल में सोयाबीन में फूल लगे हुए उनका रूपांतर फलियों में करना, और वो फलियों का वजन बढ़ाना। यानी आपका एवरेज भी बढ़ता है ये पॉकेट मारने से, और आपका जो फली है वो जल्दी परिपक्व हो जाती है, उसका वजन जल्दी से बढ़ता है। तो ये हो गए पूरे नंबर पहले से लेकर नंबर 4 तक के पूरे अपने पॉकेट 1 2 3 4। अगर आप इसका अगर वजन कैलकुलेट करते हैं तो पहला पॉकेट 250 का, दूसरा पॉकेट 100 का यानी 350, तीसरा पॉकेट 150 का यानी 500 ग्राम, और चौथा पॉकेट 250 का यानी 750 ग्राम। तो ऐसा 750 ग्राम में आपकी जो फसल है पहले से लेके शुरुआत तक आखिरी तक के पूरी तरह से निकल जाती है और स्वस्थ रहती है। तो ये हरित संजीवनी था। दूसरी चीज मैं थोड़ी सी नोटिफिकेशन आपको बोल देना चाहता हूँ। किसान आमतौर पे मुझे फील्ड के ऊपर पूछता है, अगर सर बीच में अगर कोई फसल के ऊपर अगर कोई अटैक आता है या कोई रोग आता है तो हम क्या करें, ये फवारा मारे कि नहीं मारे। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, इसके साथ में भी आप कोई भी रसायन यूज कर सकते हैं, सिर्फ सल्फर वगैरह छोड़ के, यानी जो एसिडिक दवाई है उसको छोड़ के आप कोई भी दवाई मार्केट के साथ में यूज कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको वैसे ही मिलेगा जैसा आमतौर पे अपने को मिलता है। तो यह हो गई मेन बात। सिर्फ हरित संजीवनी यूज करते टाइम में एक ही ध्यान रखना जो आमतौर पे किसान नहीं करते हैं, इसका जो नंबर 1 का पॉकेट है, जब आप ये नंबर 1 का पॉकेट यूज करते हैं आपकी जमीन में तो इसके इतने शानदार रिजल्ट मिलते हैं कि जो अपना किसान है वो क्या बोलता है कि भाई नंबर 2 का पॉकेट में मारता नहीं। क्यों नहीं मारता, क्योंकि मेरी फसल तो बहुत अच्छी है, मैं क्यों मारूं। ऐसा नहीं करने का है, अपने को जो फवारा है जो स्प्रे है वो टाइम टू टाइम ही मारने का है। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बोला, फसल की 4 अवस्था है, जन्मावस्था, फिर बचपन अवस्था, फिर बाद में यौवन अवस्था, और बाद में फिर मैच्योरिटी। तो ये जो फार्मूला बनाया है यही हिसाब से बनाया है, और अपने को ऐसा ही यूज करने का है एज इट इज, तो ही ये प्रोडक्ट अपने को रिजल्ट देता है। तो ये हो गई थी हरित संजीवनी इंफॉर्मेशन। अब अपन दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। मैं मानता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा हरित संजीवनी प्रोडक्ट। किसी को अगर कुछ सवाल है तो मुझे बाद में पूछ भी सकता है इसके ऊपर। दूसरा जो प्रोडक्ट है अपने पास में वो है सॉइल हेल्थ स्पेशल। सॉइल हेल्थ स्पेशल जैसा आप नाम पढ़ते हैं यहाँ पे, हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल, यानी नाम समझने के बाद में आपके ध्यान में आएगा कि अपनी जमीन की हेल्थ सुधारने के लिए प्रोडक्ट बनाया। और ये वरदान है आज के टाइम में इंडिया में। अपने जमीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये दिन ब दिन कम होती जा रहा है, अपनी जमीन बंजर हो रही है। तो उसके लिए वरदान के तौर पे कंपनी ने प्रोडक्ट यूज किया है, बनाया है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या है, तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स है इसको बोला जाता है एसिडिक कार्बन, यानी अम्ल युक्त कार्बन इसको बोला जाता है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट ये है जो पॉकेट के अंदर एसिडिक कार्बन। दूसरा है पोटेशियम ह्यूमेट यानी ह्यूमिक फॉर एग्जांपल। तीसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो अपने फसल को अपन देना चाहते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और चौथा है बेनिफिशियरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बेनिफिशियरी बोले तो फसल को न्यूट्रिशन के अलावा भी कुछ होना, वो सभी पदार्थ इसके अंदर मौजूद है। तो ऐसे 4 कंपोनेंट